नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस में आउटसोर्सिंग में भर्ती का मामला आग की तरह फैला हुआ है। राजनीतिक विवाद और अधिकारियों की सफाई गले से नहीं उतर रही है। वैसे भी उत्तर प्रदेश पुलिस है, कुछ न कुछ कारनामे ऐसा करती रहती है जिससे सुर्खियों में बनी रहती है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आउटसोर्सिंग से भर्ती के आधिकारिक पत्र ने बवाल खड़ा कर दिया है। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से सभी पुलिस कमिश्नर, एडीजी जोन, आईजी रेंज और पुलिस अधीक्षकों को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि पुलिस विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से तमाम पद भरे जाने हैं। इसके संबंध में 17 जून तक अपनी राय भेजने को कहा गया है। यह पत्र कल से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहा है। ये बात सही है कि यह पत्र डीजीपी हेडक्वार्टर के स्थापना विभाग ने जारी किया है, लेकिन देर रात सफाई जारी कर दी गई कि यह पत्र त्रुटिवश सर्कुलर जारी हुआ है, जिसे निरस्त कर दिया गया है। अब इसको लेकर अनेकों सवाल खड़े हो रहे हैं। शासन प्रशासन की मंशा तो साफ है कि भर्ती करनी है, पर लेटर कैसे वायरल हो गया, बवाल इस पर है। अन्यथा कोई भी पत्र जब विभाग में चलता है तो पहले एक बार फाइल चलती है और फिर वो अनेकों टेबलों से होकर रिटर्न आती है। उसके बाद अंतिम फैसला होता है, आदेश जारी होते हैं। अब ये कोई नई बात तो है नहीं कि जो आउटसोर्सिंग पर नौकरी दी जा रही है, पर सवाल तब गंभीर हो जाते हैं जब पता चलता है कि वो पद कौन सा है, वह वर्ग कौन सा है और उस पद पर कार्य करने वाली विश्वसनीयता कितनी होगी और जिम्मेदारी कहां तक तय होगी। कारण गोपनीयता भंग होने से कैसे रोका जाएगा, और यही आउटसोर्सिंग वालों को कल सरकार बदलेगी तो रोडों पर धरना प्रदर्शन करते हुए नियमित करने की मांग उठेगी। इससे कैसे संभला जाएगा, इसे कैसे रोका जाएगा। सांसद संजय सिंह का भी इस घटना पर बयान आया है, सुनिए जरा क्या कहते हैं संजय सिंह। अग्निवीरों की भर्ती यानी कि सेना में ठेके पर भारत के जवान भर्ती किए गए, 4 साल की ठेके की नौकरी, और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती ठेके पर होने जा रही है। यह कैसा मजाक है देश के नौजवानों के साथ, यह कैसा मजाक है उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ, कानून व्यवस्था के साथ। इसी तरह का मजाक गुजरात में किया गया है। गुजरात में भी ठेके पर पुलिस वाले रखे जाते हैं, कर्मचारी रखे जाते हैं। क्या वही मॉडल आप उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं? बीजेपी के शासन में करोड़ों बच्चों का जीवन पेपर लीक के कारण बर्बाद हुआ। पुलिस भर्ती में लगभग 60 लाख बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ पेपर लीक के कारण उत्तर प्रदेश में। उसकी जांच चल रही है और इस दौरान ये ठेके पे पुलिस की भर्ती। मैं समझता हूं ये फैसला तत्काल इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और कतई ये फैसला लागू नहीं होना चाहिए। ठेके पर अगर पुलिस के लोग भर्ती होने लगेंगे उत्तर प्रदेश में, तो ना तो उसमें उनकी कोई जवाबदेही जनता के प्रति होगी, ना सरकार के प्रति होगी। कहा जा रहा है ये घटना यूपी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ी करती है। युवाओं के साथ धोखा किया गया है। सरकार को इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस कर्मियों को इशारा करते हुए देखे जाते रहे हैं कि अभी अग्निवीर बनाए जा रहे हैं, अगला नंबर पुलिस कर्मियों का हो सकता है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश पुलिस भी अग्निवीर योजना लाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि ठेके पर पुलिस होगी तो ना उसकी कोई जवाबदेही होगी और ना ही गोपनीयता और संवेदनशील सूचनाओं को बाहर जाने से रोका जा सकेगा। भाजपा सरकार जवाब दे कि जब पुलिस का अपना भर्ती बोर्ड है तो बाकायदा सीधी अस्थायी नियुक्ति से सरकार भाग क्यों रही है। इस मामले में प्रियंका गांधी ने भी सरकार को घेरा है। इस मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस की तरफ से जो सफाई पेश की गई है वो समझ से परे है। एक के बाद एक पेपर लीक, अग्निवीर, लाखों खाली पद और अब पुलिस भर्ती में आउटसोर्सिंग की खबरों से प्रदेश के करोड़ों युवा आक्रोशित हैं।
भाजपा को सामने आकर इस बारे में स्पष्ट जवाब देना चाहिए। निजीकरण का विरोध करने वाली संस्था अटेवा ने भी विरोध किया है। वे लगातार ओपीएस के साथ साथ निजीकरण को लेकर अपनी सक्रिय भूमिका लगातार अदा करते देखे जा रहे हैं। अटेवा के मीडिया प्रभारी डॉक्टर राजेश कहते हैं कि जब संवेदनशील जगहों पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी तो गोपनीयता कैसे रहेगी और आउटसोर्सिंग के सहारे सरकार का उद्देश्य साफ नहीं दिखता है। इस पर अभी संगठन विचार कर रहा है। अगर सरकार ऐसे फैसले लेती है तो संगठन इसका विरोध करेगी। हम किसी भी रूप में कर्मचारियों का नुकसान और युवाओं का दोहन नहीं होने देंगे। वहीं वायरल पत्र को लेकर अलग अलग मत लोगों के आ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर पत्र त्रुटिवश था तो डीजीपी को एक्शन लेना चाहिए था, जिसने प्रदेश भर में युवाओं के बीच भारी असंतोष पैदा कर दिया था। राजनीतिक फजीहत के बाद सफाई आई है कि सर्कुलर रद्द किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रस्ताव पहले से बना रखा था, जिसे जारी कर दिया गया है। डीजीपी मुख्यालय में इसको लेकर काफी विचार भी हुआ था। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर बेहद नाराज हैं और नाराजगी की गाज जल्दी ही एक बड़े अफसर पर गिरने की संभावना है। डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान आया है। सोशल मीडिया में पुलिस विभाग में आउटसोर्सिंग के संबंध में एक पत्र प्रसारित हो रहा है कि संबंध में अवगत कराना है कि यह पत्र त्रुटिवश जारी हो गया है। पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पूर्व से चली आ रही है। इसी के संबंध में पत्र जारी किया जाना था, जो कि त्रुटिवश मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए जारी हो गया है। ऐसा कोई प्रस्ताव पुलिस विभाग और शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। यह पत्र गलत जारी हो गया है, जिसे निरस्त कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस में बीते 3.5 सालों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्सिंग के जरिए की जा रही है। नवंबर 2019 को जारी हुए शासनादेश के बाद से यूपी पुलिस के दफ्तरों अफसरों के घर पर काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसमें कूक, दफ्तर चपरासी, धोबी, बिजली मिस्त्री, माली, मोची, सफाई कर्मी आदि शामिल हैं। इन सभी चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए भर्ती आउटसोर्सिंग के जरिए की जा रही है। इसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग भर्ती को लेकर पत्र जारी होना था, लेकिन गलती से यह पत्र मिनिस्ट्रियल स्टाफ में आउटसोर्सिंग से भर्ती को लेकर जारी हो गया है, जिसके बाद हंगामा मच गया। ऐसा कहा जा रहा है। आपको बता दें कि बुधवार शाम डीआईजी स्थापना के दस्तखत से उत्तर प्रदेश के सभी आईजी रेंज, एडीजी जोन और पुलिस विंग के सभी आईजी और एडीजी को सहायक उप निरीक्षक गोपनीय लेखा विंग में आउटसोर्सिंग से भर्ती के लिए 1 हफ्ते में सुझाव मांगे गए थे। ये पद काफी जिम्मेदार है, जिनकी भूमिका बड़ी होगी। अगर ये भर्ती सच में आउटसोर्सिंग से किए जाने की प्लान था तो इसके परिणाम भी गंभीर होते। रिपोर्ट्स के अनुसार जानकारी आ रही है कि इस मामले पर डीजीपी मुख्यालय में बैठकों का दौर भी जारी रहा है और जिम्मेदार अफसर कह रहे हैं कि पत्र गलती से जारी हो गया, जिसे कैंसिल कर दिया गया है। पर इतनी किरकिरी होने के बाद किसी न किसी पर तो गाज गिरना तय माना जा रहा है। आगे की जो भी अपडेट होगी हम आपको पहुंचाते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।